पाकिस्तान ने बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जिसमें 3 अनकैप्ड प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान के लिए डेब्यू ही नहीं किया। अगर मैं इस टीम को, क्योंकि जो मैंने देखी है टीम, इस पे एक नजर दौड़ाऊं और अपनी राय दूं, तो मेरी यही राय है कि इट इज अ वेरी गुड स्क्वाड, जिसमें एक्सपीरियंस भी है और साथ साथ एक्सपीरियंस के यंग टैलेंट को भी अपॉर्चुनिटी दी गई है। वो यंग टैलेंट नहीं है जिन्होंने एक एक दो दो फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, एक दो मैचेस में परफॉर्म किया, उनको इंटरनेशनल डेब्यू कराया जाएगा। आई डोंट नो कि इनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि नहीं, लेकिन साथ भी रखना प्लेयर्स के लिए काफी बड़ी चीज होगी। तो पाकिस्तान का स्क्वाड जी, ये अभी आपके सामने है। कप्तान शान मसूद विल कंटिन्यू, नो डाउट इन्होंने खेलना ही खेलना था। और डेफिनेटली टेस्ट और वाइड बॉल में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल जो इस वक्त शान मसूद का है एज अ प्लेयर, दैट इज सो गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। और शान मसूद लीड करेंगे पाकिस्तान को इस बांग्लादेश सीरीज में, जो कि मुश्किल सीरीज होने वाली है, बिकॉज इन बांग्लादेश इट्स नेवर इजी। स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, लो बाउंस विकेट होती है, स्पेशली बैटर्स के लिए। दिस कुड बी अ नाइटमेयर सीरीज इज वेल। अच्छा, शान मसूद साथ अब्दुल्ला फजल, रावलपिंडीज के जो मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं अब्दुल्ला फजल, इन पहले मैं नाम लूंगा, फिर बाद में हम इन पे डिटेल में, जो नए प्लेयर हैं, जो गिने चुने प्लेयर हैं, इनमें डिटेल में बात करेंगे कि इनके स्टैट्स क्या हैं। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा। अमाद बट फाइनली ही गेट्स हिज चांस। अभी मुझे नहीं पता कि इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है नहीं मिलती। इज एन ऑलराउंडर, काफी अरसे से खेल रही है। उन प्लेयर्स में से एक है जो समी असलम वगैरह हो गए, हमाद आजम हो गए, हसान हान हो गए, जो यूएसए आगे पीछे चले गए हैं। लेकिन ये खुदा का बंदा अमाद बट, ही स्टिल इन पाकिस्तान, अपने ही कंट्री को रिप्रेजेंट करने की चाहत इसमें थी। एंड नाउ फाइनली ही गेट्स हिज रिवार्ड। अमाद बट इन पाकिस्तान स्क्वाड। अजान अवैस, अनदर यंग टैलेंट। याद होगा आपको अगेंस्ट इंडिया अंडर 19 का एशिया कप चल रहा था, इन्होंने 100 एंड और सम कुछ रन किए थे अगेंस्ट इंडिया, तब से इनका नाम बना था। सेंचुरी इन्होंने लगाई थी ऑब्वियसली। और वेरी गुड टैलेंट, वेरी क्लासिकल बैटर अजान अवैस। बाबर आजम जी, फैन खुश हो जाए बाबर आजम की, ही गेट्स हिज चांस इन टेस्ट स्क्वाड, क्योंकि बाबर आजम को अभी रिसेंटली बांग्लादेश में जो पाकिस्तान ने वनडे की सीरीज खेली, उसमें से बाबर आजम को ड्रॉप करा था। तो बाबर आजम गेट्स बैक इन टेस्ट फॉर्मेट, जो कि बनता भी है, बिकॉज बाबर आजम का ये फॉर्मेट है ओडीआई लॉन्ग फॉर्मेट, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट, ही ओन्स दिस। हालांकि टी20 में बुरी परफॉर्मेंसेस की वजह से ये काम भी इनका थोड़ा सा डाउन है, बट वी होप बाबर आजम स्टैंड स्टॉल। और बड़ी सीरीज है ये, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये काफी बड़ी सीरीज है, पाकिस्तान के लिए जीतना लाजमी है आपके लिए। हसन अली जी, आई एम वेरी हैप्पी। इस पूरे स्क्वाड में सिर्फ मैं दो बंदों के लिए मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, दो बंदों के लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, हसन अली और अमाद बट, जिन पे मैंने पहले बात की। बिकॉज हसन अली कहीं गुम हो गए थे। ये 2017 में जो इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में कारनामा इंजाम दिया था अगेंस्ट इंडिया, थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द चैंपियंस ट्रॉफी, ही वाज पिक ऑफ द बॉलर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे विद द बॉल इन हैंड। पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट था उस सीरीज से, एक हमें यंग फास्ट बॉलर 140 वाला मिला। लेकिन विद द टाइम 2019 से लेकर कोई 2021-22 कहीं गुम हो गए थे। लेकिन पिछले पाकिस्तान सुपर लीग में और पिछले डोमेस्टिक हमारे सर्किट में भी इन्होंने परफॉर्म किया, फिटनेस पे काम किया, एंड नाउ हर मैच में अपने आप को साबित कर रहे हैं कि दैट आई हैव टैलेंट, आई हैड टैलेंट, नाउ ही इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर फॉर पाकिस्तान। हसन अली गेट्स हिज अपॉर्चुनिटी इन टेस्ट क्रिकेट, आई होप ही प्लेज। कुछ नाम हैं दो तीन जिन पे मुझे कंसर्न है कि यार ये क्यों है स्क्वाड में, उन पे मैं जाता हूं नीचे। इमामुल हक आल्सो इज देयर। यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया गया है, नो अब्दुल्ला शफीक इन पाकिस्तान स्क्वाड, विच मीन कि शान मसूद और इमामुल हक या अजान वैस भी एज ओपनर ही हैं। हालांकि तो अब्दुल्ला फजल भी ओपनर है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कौन करेगा, क्योंकि शान मसूद, अब्दुल्ला फजल, अजान वैस, इमामुल हक, किसी और का मैं नाम तो नहीं मिस कर रहा, अमाद नहीं, तो चार ओपनर्स हैं। कौन ओपनिंग करेगा? शान मसूद तो वन डाउन बैटिंग कर लेते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अजान वैस अगर वो खेलते हैं उनके साथ होंगे इमामुल हक एज एन ओपनर, तो टेस्ट होगा इनका भी। अच्छा, नीचे आए जी खुरम शहजाद, अगेन परफॉर्म कर रहे हैं रेगुलरली,
पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में, एंड ही गेट्स हिज अपॉर्चुनिटी। नो डाउट इनको होना ही था। मोहम्मद अब्बास वंस अगेन, इन दिनों आई थिंक काउंटी खेल रहे हैं क्रिकेट इन इंग्लैंड, एंजॉयिंग हिज क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट को ये ओन करते हैं। पेस इनकी ज्यादा नहीं है, लेकिन ही स्टिल नोन एज हिज गुड वेरिएशन, लाइन एंड लेंथ। काफी अप्रिशिएट किया जाता है इनको, काफी इनको वेलकम किया जाता है जब भी ये काउंटी क्रिकेट में जाए। इनका एक अपना नाम है वहां पे। मोहम्मद रिजवान जी विकेट कीपर अपने फॉर्मेट में। अब दो विकेट कीपर्स हैं, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद गाजी गौरी। ठीक है, रोहेल नजीर कहां है? किधर है रोहेल नजीर? ये गलतियां नीचे। अब दो तीन मुझे खामियां दिखाई दे रही हैं स्क्वाड में। रोहेल नजीर कहां पे है, जिसको आप 2021 से अपने साथ कैरी कर रहे हैं कि जी रोहेल नजीर हमारा टैलेंट है। उसने पाकिस्तान अंडर 19 को भी लीड किया, वर्ल्ड कप में, अंडर 19 एशिया कप में भी उसने लीड किया। वेयर इज ही? परफॉर्म तो वो कर रहा है डोमेस्टिक में, प्रूव कर रहा है अपना कि उनके अंदर पोटेंशियल है पाकिस्तान को फ्रंट से लीड करने का। यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट अपना दोगलापन दिखाता है। यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट वो जिसे कहते हैं कि पैनिक बटन दबाता है कि नया प्लेयर आया है, इसको पहले चेक कर ले। वो बंदा जो रगड़ा खाते आ रहा है, खाते आ रहा है, उसको आप दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं साइड पे कर देते हैं। रोहेल नजीर इज मिसिंग इन दिस स्क्वाड। ज्यादती हुई है ये। मोहम्मद गाजी गौरी, मैं इनका पहले चेक कर लेता हूं कि ये कितना खेले हुए हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। मोहम्मद गाजी गौरी यार, अभी इनको हमने चेक किया था इन बांग्लादेश ओडीआई एज वेल, उसमें कुछ खातर खा परफॉर्मेंस नहीं आई थी इनकी। आई थिंक एक मैच में इनको एज अ विकेट कीपर भी खिलाया गया था, क्योंकि वो मैच मैंने इतने डिटेल में नहीं देखे बिकॉज मैं एतकाफ में था, आप सबको बताया भी था मैंने। अच्छा, मोहम्मद गाजी गौरी के मैं अगर फर्स्ट क्लास के मैचेस देखूं तो 26 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं इनके, 46 इनिंग, 1692 रन, 41 की इनकी एवरेज है। बेस्ट है टू, बेस्ट है इनका, बेस्ट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। सो ये इनकी एवरेज है 41। तो मोहम्मद गाजी गौरी को रोहेल नजीर के ऊपर खिलाना सरासर ज्यादती है। आवाज उठाना बनती है, आवाज हम उठा रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से, आप लोग भी उठाइए, क्योंकि रोहेल नजीर डिजर्विंग लड़का है, परफॉर्मेंस भी आ रही है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा लाइन में लगा हुआ है कि बाहर से किसी बंदे को आप उठा के ला दें कि आज ये आए आप खेलें। पाकिस्तान खेलना तो आसान काम है। पाकिस्तान की कैप इन लोगों ने मजाक बनाई हुई है इन दिनों। नीचे आते हैं, नुमान अली एंड साजिद खान। एक और गलती मैं यहां पे निकालूंगा। नुमान अली, ओके, कितनी एज है इनकी? 39 40 अराउंड। साजिद खान 35 36 साल के ये भी हैं। साजिद खान ठीक है। नुमान अली, इन्होंने पाकिस्तान को 2 मैचेस जितवाए, वो इंग्लैंड वाली सीरीज हम सबको याद है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो इतनी खासी परफॉर्मेंस अच्छी खासी नहीं आई थी इनकी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इन दोनों ने सीरीज जितवाई हुई है पाकिस्तान को। तो इन दोनों को अभी भी हम कैरी कर रहे हैं। वहां पे यंग लड़के कहां गए हैं? फैसल अकरम का नाम आया था जो आखिरी पाकिस्तान ने सीरीज खेली थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अक्टूबर में। फिर यहाँ पे एक और नाम भी आया था भाई साहब सामने, मेहरान मुमताज जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेल रहे हैं, वो किधर हैं? उनकी भी परफॉर्मेंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अब मैं उनके भी स्टैट्स निकालूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इधर जाता नहीं हूं। सिर्फ मैं इसको टच ही करूंगा कि मेहरान मुमताज को आप इंक्लूड कर सकते थे यहाँ पे नुमान अली की जगह, क्योंकि हमने फ्यूचर को आगे देखना है। शुक्र है अल्लाह का कि इन्होंने आसिफ अफरीदी को नहीं रखा। आई एम वेरी हैप्पी। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आसिफ अफरीदी, नुमान अली, दे आर टू मच ओल्ड। आई नो एक्सपीरियंस है ये, इन्होंने काफी रगड़ा खाया है, इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं देगी। लेकिन यंग लड़कों को देखो ना यार, पाकिस्तान का फ्यूचर देखो ना। इन्होंने तो 2-3 साल क्रिकेट खेलनी है, उसके बाद क्या होना है? फिर जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं वो भी, वो कहते हैं उनके पुरसे भी डीले हो जाएंगे। फिर क्या करना है आप लोगों ने? टैलेंट आता रहेगा, लेकिन आपने उनको पॉलिश करना है। अब मेहरान मुमताज 30 साल की एज होगी तब वो जाके डेब्यू करेगा। तो ये ज्यादतियां करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छोड़ दो। साजिद खान हो गए। सलमान अली आगा काफी रडार में है अवाम की, और बनता भी है। मैंने, हर किसी ने इनको सपोर्ट किया, मोस्ट ऑफ द पीपल, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, एशिया कप। पाकिस्तान इंडिया से 3 मैचेस आ रहा, फिर वर्ल्ड कप में हारे, लेकिन वी केप्ट ऑन बैकिंग ना कि इनके अंदर पॉजिटिविटी है। टेस्ट और ओडीआई में ही इज अ लाइम लाइट फॉर पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के एक हीरा है, डायमंड है, तो हमने इनको संभाल के रखना है। ना हो कि T20 क्रिकेट में
इनका डाउनफॉल जारी है इन दिनों, लेकिन वी स्टिल नीड टू बैक हिम इन टेस्ट क्रिकेट बिकॉज इट इज अ डिफरेंट फॉर्मेट। अगर हम टेस्ट की बुनियाद पे बात करें ना, T20 की बुनियाद पे कि जी इसमें के तो T20 में रन भी नहीं आ रहे, तो भाई साहब थोड़ा सा ऊपर देखो, नजर आया बाबर आजम भी खेल रहे हैं। हाँ, बाबर आजम के इन दोनों अच्छी परफॉर्मेंस है इन दोनों अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन ओवरऑल बाबर आजम भी T20 क्रिकेट में थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं। तो हम इसलिए इनको जाने देते हैं कि ये ओन करते हैं बड़े फॉर्मेट्स को। अच्छा, साउथ शकील अगेन डिजर्विंग, इनको भी इनकी भी T20 में फॉर्म नहीं है अभी पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन बड़े फॉर्मेट को हम देखें तो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के ये एक सतून के मानंद है। सलमान अलिया हो गए, साउथ शकील हो गए, बाबर आजम तो ऊपरे 4 नंबर में खेलते हैं, सो दे आर दे। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह स्क्वाड में मैं चेक करता हूं है या नहीं, नसीम शाह नहीं है। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी भी खेल रहे हैं। मेरी अगर आप ये मान लेते ना, तो आई मस्ट हैव इंक्लूड मोहम्मद अली देयर, क्योंकि मोहम्मद अली की जो परफॉर्मेंसेज हैं दे आर अप्रिशिएटेबल। मोहम्मद अली की जो पेस है वेरी अप्रिशिएटेबल। हमने अभी देखा ना बांग्लादेश जो ODI सीरीज थी पाकिस्तान की, शाहीन शाह अफरीदी की तो बॉल ही नहीं तोड़ जा रही थी, शाहीन शाह अफरीदी की तो बॉल ही नहीं पहुंच रही थी बैटर के पास। 128, 132, 135 जोर लगा ले तो 140 को छू के आ जाते हैं। लेकिन मोहम्मद अली जो उन्होंने ट्रांजिशन लाई है अपनी पेस में, जो उन्होंने अपने बॉडी पे वर्क किया, जो उनका जलवा है एज अ बॉलर, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन इन पाकिस्तान स्क्वाड एज अ लीडिंग फास्ट बॉलर। अगर आपने इस स्क्वाड में खुरम शहजाद, अब्बास अफरीदी, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी चौथे पेसर है, तो चौथा पेसर हसन अली भी डिजर्विंग है, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, लेकिन आई मस्ट हैव इंक्लूडेड मोहम्मद अली इन प्लेस ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। रिदम वाइज, परफॉर्मेंस वाइज मोहम्मद अली का यहाँ पे होना लाजमी बनता था, जिस किस्म के रिदम में मोहम्मद अली है। अच्छा, अब्दुल्ला फजल के में और अमाद और अजान अवैस की मैं आपको लिस्ट ए के कैरियर के स्कोर बता देता हूँ, इनके थोड़े से स्टैट्स पे नजर डालना लाजमी है। अब्दुल्ला फजल ऑब्वियसली वेरी प्रोमिसिंग टैलेंट, अभी हमने देखा नेशनल T20 कप में भी इनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी, उसमें इन पे नजर पड़ी थोड़ी सी कि इनमें भी पोटेंशियल है पाकिस्तान खेलने का। तो 25 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं इनके, 46 इनिंग्स, 1828 रन, 41 की एवरेज, हाईएस्ट इनका 182 है, स्ट्राइक रेट 56। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट भी अभी आगे जा रही है, वो मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट में भी 100-110 का स्ट्राइक रेट चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में अभी 50-75 पे ही बैठे हैं। लेकिन ओवरऑल अब्दुल्ला फजल के जो फर्स्ट क्लास कैरियर है अच्छा लग रहा है, 41 की एवरेज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके बाद मैं देखूं तो अजान अवैस पे चलते हैं। इनका अगर मैं फर्स्ट क्लास के स्टैट्स पे नजर डालूं तो ये अभी जैसे मैंने पहले मेंशन किया ना, वेरी क्लासिकल बैटर अजान अवैस, पाकिस्तान के शाहीन में भी खेल चुके हैं ये, तो इंग्लैंड का टूर किया था अभी पाकिस्तान ने, शमाल हुसैन भी थे इनके साथ, वहां भी खेल चुके हैं। शमाल हुसैन भी नहीं है बाय द वे। 35 मैच है अजान अवैस के, 59 का इनका है स्ट्राइक रेट, 59 इनिंग्स है 33 मैचेस में, सॉरी, और 2673 इनके रन हैं। भाई मेरे से अगर आप पूछो ना, तो जो मैं क्राइटेरिया रखता पाकिस्तान खेलने का, मैं मुश्किल बनाता थोड़ा पाकिस्तान खेलना। 50 आप मैचेस रखो कम से कम। IPL में, इंडियन प्रीमियर लीग में हम देखते हैं कि जो प्लेयर सिलेक्ट होता है उसके लिए लाजमन है कि उसने 50 लिस्ट ए फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलने हो, तभी जाके वो IPL खेल सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ अभी हमने देखा साद मसूद को, मैं इनको टारगेट नहीं कर रहा, उनके पास भी अच्छा खासा टैलेंट है, लेकिन जो रगड़ा खा गया आता है उसके साथ फिर आप ज्यादतियां कर देते हैं। तो अभी साद मसूद को हमने रखा 2 से 3 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उनके सिर्फ, और जो उन्होंने परफॉर्म किया वहां पे उस सामने हमारे। अच्छा, इनकी एवरेज है जो अजान अवैस की 48.60, तो ये इन दोनों के स्टैट्स हैं। अमाद बट को भी अपॉर्चुनिटी देगी आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सो पाकिस्तान का ये स्क्वाड है, सीरीज पाकिस्तान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जीतना पड़ेगा आपको अगर आप चाहते हैं कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलें। हालांकि वो हम लोगों के लिए तो अभी बहुत ही बड़ा ड्रीम है, वो हमारे ख्वाबों में भी नहीं आ रहा है इन दिनों, बट वी होप सो कि ये हमारी टीम, हम पूरा बैक करता हूं, मैं अपने तौर से बैक करता हूं। कमियां हैं जैसा कि मैंने वीडियो में पूरा बताया,
तो आप अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आपके ख्याल में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कौन पाकिस्तान के स्क्वाड में हो सकता था, किसको नहीं होना चाहिए था। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अभी इन्होंने अर्ली मॉर्निंग 9 बजे स्क्वाड अनाउंस किया है, तो वीडियो मैंने लाहौर कलंदर्स पे भी बनाई हुई थी जो उनके मैच हुआ। वेरी पुअर परफॉर्मेंस, गंदी क्रिकेट। वीडियो अलहदा से है लेकिन मैं अब वो अपलोड नहीं करने वाला। आप यही वीडियो देखो, अच्छा रिस्पॉन्स दो, और फिर लाइव में मिलेंगे आज जो जिसका भी मैच होगा। पिशावर जलमी सॉरी रावलपिंडीज अगेंस्ट लाहौर कलंदर द मैच, तो उसमें मिलेंगे ऑलमोस्ट 7:05 में मैं लाइव आ जाऊंगा। विल सी यू देयर। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर आउटिंग।